तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में अपना केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था क्लास 9th का। तो आज हम लोग का सेकंड चैप्टर होगा। सेकंड चैप्टर क्या है? इज मैटर अराउंड अस प्योर? क्या हमारे आसपास के जो भी सबस्टेंस है वो क्या प्योर हैं? तो इसका दो आंसर निकल के आता है। ये जो चैप्टर का नाम है, इस चैप्टर के नाम में एक क्वेश्चन भी छुपा है कि हमारे जो आसपास के सबस्टांस हैं वो क्या प्योर हैं या फिर नहीं। तो इसका दो आंसर निकल के आता है कि है भी और नहीं भी है। तो उसी चीज़ का हम पूरा डिटेल में एनालिसिस करेंगे आज के वीडियो में और कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में मैटर को उसके फिजिकल स्टेट के लेवल पे बांट रखा था कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीन टाइप में। तो अब हम लोग क्या करते हैं, मैटर का ही ये चैप्टर जान लीजिए आप चल रहा है। तो इसमें होगा क्या, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी। तो हम लोग मैटर को क्या करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे इसको डिफाइन करते हैं। तो क्या है कि जो मैटर होता है हमारा, उसमें हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे पढ़े थे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। यहाँ पे हम लोग का क्या रहेगा, ये ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे हम लोग का केमिकल प्रॉपर्टी है ये। तो मैटर को हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे क्या करते हैं, दो टाइप में इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। पहला होता है प्योर सब्सटेंस और दूसरा इम्प्योर सब्सटेंस, यानी कि मिक्सचर, जिसमें कुछ मिलावट होती है, इम्प्योरिटीज़ होती हैं। तो हम लोग फर्दर क्या करते हैं, प्योर सब्सटेंस को फर्दर क्लासीफाई करते हैं एलिमेंट और कंपाउंड में। एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट जो एक ही काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलके बना होता है वो हमारा एलिमेंट होता है। और कंपाउंड में क्या होता है कि मोर देन 2 पार्टिकल से जो मिलके बना होता है वो कंपाउंड होता है। तो यहाँ पे फिर से हमारा जो एलिमेंट है वो फर्दर 3 टाइप में है, मेटल्स है, नॉन मेटल्स है और फिर क्या है, मेटलाइड है। ये हमारा पीरियोडिक टेबल में भी ये यूज होता है और इसका पूरा क्लासिफिकेशन है पीरियोडिक टेबल में भी। तो इसका हम लोग पूरा डिटेल में एनालिसिस करेंगे अगले वीडियो में। और जो ये मिक्सचर को हम लोग क्या करते हैं, दो टाइप में इसको भी हम लोग क्लासीफाई करते हैं। एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर होता है, एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो थोड़ा थोड़ा इसका रिव्यू करते चलते हैं। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, इसके नाम में ही कुछ लग रहा है होमोजीनियस, यानी कि कुछ सेम सेम सी बात चल रही है। तो होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है कि इसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड का। हेट्रोजीनियस में यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होता है। तो अब हम लोग प्योर सब्सटेंस क्या होता है इसको समझते हैं कि प्योर सब्सटेंस वो होता है जो एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलके बना होता है, वो हमारा क्या होता है, प्योर सब्सटेंस। मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। तो जैसे कि इसका एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, गोल्ड हो गया, वाटर हो गया, हाइड्रोजन। अब गोल्ड को हम लोग कितना भी छोटे पार्टिकल्स में तोड़ते जाएं कि इसको हम लोग उसको क्या करते हैं, माइक्रो लेवल पे भी अगर तोड़ दें गोल्ड को तो भी वो क्या होगा, हमारा एक प्योर गोल्ड ही होगा। उसमें ऐसा तो है नहीं कि हम तोड़ते जाएं बीच में कहीं सिल्वर मिल गया, ऐसा तो है नहीं। तो वो हमारा क्या है, प्योर है, क्या, गोल्ड इसका एग्जाम्पल है। दूसरा वाटर में भी वही है। आप ऐसा तो है नहीं, एक गिलास वाटर लिए, हाथ उसमें डाले और पता चला कि हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग, इस तरह से है नहीं। तो हमारा क्या होगा, प्योर सब्सटेंस का एग्जांपल वाटर भी हो गया, हाइड्रोजन भी हो गया, सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, इस तरह से होता है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक हम लोग जानते हैं, प्योर सब्सटेंस की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि इसमें क्या होता है, होमोजीनियस इन मिक्सचर। इसमें क्या होता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस यहाँ पे हमने लिखा ही है, तो इसका डिटेल एनालिसिस अगले पार्ट में देखेंगे। तो इसका क्या होता है, होमोजीनियस इन मिक्सचर होता है। और दूसरा जो प्रॉपर्टी है, डेफिनाइट सेट ऑफ प्रॉपर्टी, इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो डेफिनिट होती है। तीसरा क्या है कि कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड ऑफ मैटर बाय फिजिकल प्रोसेस। वही हमने बताया कि आपको जो वाटर में, कि हमने एक गिलास वाटर लिया या फिर एक बाल्टी वाटर लिया तो उसमें हम हाथ डाले, तो ऐसा तो है नहीं कि वाटर अलग हो गया, हाइड्रोजन अलग हो गया और ऑक्सीजन अलग हो गया, ऐसा तो है नहीं। तो वही कह रहा है कि हम इसको क्या करते हैं, फिजिकल प्रोसेस के बेस पे इसको हम लोग क्या करते हैं कि अलग नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट लेक्चर का। तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का पार्ट जानेंगे, एलिमेंट के बारे में और सब चीज़ें हैं। तो हमारे वीडियो को क्लास 9th वाले बच्चों तक आप लोग ज़रूर शेयर करें। हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राधे।